बहुत बहुत स्वागत 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन पूर्व के दिवस पर, नॉट पूर्व संध्या पर। तो क्योंकि 6:30 हो गए, इसलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू हो जाते हैं। इट विल टेक एटलीस्ट 40 to 45 मिनट। तो शुरू करते हैं, सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अपनी जगह पे धीरे धीरे चलना शुरू करें, पूरी मस्ती में। अभी कुछ नहीं सोचना है, अभी बिल्कुल यहीं रहना है। पूरी तरह से खुश होकर चलना शुरू करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, पैरों को जितना ऊपर ले जा सकते हो, यहाँ अगर हाथ करके यहाँ तक ला सकते हो तो और इसकी बात। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग करें, पीछे के लोग। आओ एक साथ करें, अलग से नहीं करें, अपनी तरफ से चलते रहें, चलते रहें। अभी चला रहा हूँ। नाउ अ बिट जॉगिंग, थोड़ी सी जॉगिंग कर ले अपनी जगह पे ही। थोड़ा तेज, थोड़ा और तेज, पूरी स्पीड में, जिस जोर से कर सकते हो, ऊपर पे बाहर। बहुत बढ़िया। टाइम एंड रिलैक्स, आंखें बंद। थपकी दीजिए, जैसे बचपन में आपकी माँ आपको सुलाती थी, दुलारती थी, प्यार करती थी, और यहाँ पर तेल का एक छोटा सा हथेली में लेके थपथपाया करती थी और आप सो जाते थे। Just feel like that. पीछे तक आवाज आ रही है? गुड। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों से अपने पूरे सर का मसाज कर लें। देखें अपने ही हाथों से अपना मसाज कितना अच्छा लग रहा है। माथे की सिलवटों को दूर करें, अंदर से बाहर की ओर। बहुत ध्यान से, बाहर से अंदर नहीं करेंगे, अंदर से बाहर की ओर। और अब अंगूठे और पहली उंगली से अपनी आईब्रोज की मसाज करेंगे। धीरे धीरे दबाएं, पूरे आनंद के साथ। और अब माथे के बाद, आईब्रोज के बाद आंखें। तो एक बार ऊपर की ओर, गर्दन बिल्कुल सामने, आंखें ऊपर, आंखें नीचे, आईबॉल्स ऊपर, आईबॉल्स नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, गाल, चेहरा, अंदर से बाहर। नाक को भी थोड़ा सा कर लें, आपकी सुंदर सी नाक, जैसी भी हो उसको सुंदर समझें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी ही ऐसी है जो बिल्कुल सुंदर नहीं है। पूरे आनंद के साथ अपनी नाक को शेप दें, शायद आज अच्छी हो जाए। और अब गर्दन, गले को, चलिए बाहर का चेहरे का सब हो गया, अंदर का बचा हुआ है। तो अभी अपने जॉस को जिस भी दिशा में, जैसे भी उल्टा सीधा, जबड़ों को मुंह खोल के घुमा सकते हैं, घुमाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जैसे भी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। और उसके बाद एक हाथ, दोनों हाथ आगे करें, घुड़सवार बन जाए, एक पैर आगे करें और मुंह से पैसे। एंड रिलैक्स। नाउ रिस्ट, अपनी कलाइयां, सबसे पहले मुट्ठी को बंद करें और खोलें। हाथों को बिल्कुल सीधा कड़क रखें, सुस्ती नहीं। अगर सांसों के साथ करें तो और अच्छा है। एक बार सांस लें और एक बार सांस छोड़ें। मुट्ठी बंद करें और खोलें। और अब मुट्ठियों को
कलाई से घुमाएं, कोहनी से नहीं, कलाई से। रिस्ट रोटेशन ओनली, कुछ देर क्लॉकवाइज और कुछ देर एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। हथेलियों को ऊपर नीचे, हथेलियों को दाएं बाएं, और अब हाथ को ऐसे करके मुंह से आवाज निकालेंगे। हा, 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 घड़ी की दिशा में ऊपर सांस भरते हुए और सांस वापस 5 राउंड। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, आराम पर सांस छोड़ते हुए एंड कंधा हो गया। कंधे के बाद क्या आता है? चेस्ट। पूरे आनंद से करें, चेहरे पे स्माइल दिखनी चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए कर रहे हैं और अपने लिए किया हुआ हर काम खुशी से करना चाहिए। एंड रिलैक्स नाउ। साधु बज रहे होंगे, सारे काम हम बात रहे अपोजिट डायरेक्शन। और अब कहीं एक जगह हाथ निकाल लें, अपोजिट डायरेक्शन। उंगलियों को खोले बंद करें, एक जगह ध्यान लगा लें, बैलेंस बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह। उंगलियों को खोले बंद करें, घुटने से मोड़ें और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको किक कर दें। सामने यमुना जी हैं, यमुना जी को समर्पित कर दें। किक योर प्रॉब्लम एंड देन सामने झूले झूले, पूरे पैर को स्विंग दें। बहुत बढ़िया। एंड रिलैक्स। सेम प्रोसेस विद योर लेफ्ट लेग। बाएं पैर को आगे करें, क्लॉकवाइज कुछ बार घुमा लें, कुछ बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। पंजे को खोलें बंद करें, उंगलियों को ऊपर नीचे भी कर लें। हाथों को लॉक करें और आगे hold your position, take a 4 to 5 long breath, लंबी धीमी सांसें करें और थोड़ा पोजीशन को होल्ड करें and slowly and gradually back one more round. एक बार फिर अच्छे आसमान की ओर ऊपर नीचे पोजीशन को इंजॉय करें, not only hold, enjoy थोड़ा सा पंजा बाहर निकालिए, हाथों को ऊपर और सिर की जांघ के साथ बैंड करेंगे। अभी आपने ताड़ा समझिया, अब फिर ये ताड़ा समझिया। एंड बैक, धीरे धीरे वापस आने के बाद अभी क्या करेंगे? ऐसे घूमेंगे, यूं और फिर यूं 10 टाइम्स दोनों तरफ मिला के। तो स्टार्ट करें, हाथों को खोल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. Now next, ये भी हो गया, अपर पार्ट हमारा पूरा हो गया। अभी हम पेपर पढ़ते हैं। सुबह सुबह का अखबार कैसे पढ़ेंगे? कुर्सी पे बैठेंगे, तो बैठे कुर्सियों पर, थोड़ा सा बैठे, हाथ में अखबार और थोड़ा बैठे। तब रात में आंधी आई है, कुर्सी को साफ करें, दोनों डायरेक्शन से बढ़िया से कुर्सी साफ करें। चाय भी पी सकते हैं, हैव अ कप ऑफ टी, मॉर्निंग टी पी लें। दूसरे हाथ से भी कुछ खा लें। थोड़ा और बैठें, थोड़ा और बैठें, और बैठें। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे और ऊपर। खड़े हो जाएं और बैठें और बैठें और बैठें और बैठें और बैठें। बैठ जाएं। पूरी पीठ को गोल कर लें, पूरी पीठ का मसाज। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और, लास्ट टाइम। सांस भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए वापस, और वापस आते आते अपने पैर के पंजों पे बैठे और हाथों को अपने आगे की ओर ले जाएं, माथे को जमीन पर लगा लें। शिशु आसन, मर्जरी आसन, जो भी आप हैं। लंबी गहरी श्वास, जैसे छोटा गर्भस्थ बच्चा अपनी माँ की गर्भ में होता है, बिल्कुल उस तरह से सिकुड़ जाएं। हाथों को आगे की ओर रखें, जमीन पर माथे का स्पर्श। लंबी गहरी श्वास, फिर से इस पोजीशन को होल्ड करें और फिर धीरे से दोनों पैरों को मोड़कर आराम से बैठ जाएं। ऐसे बैठ जाएं आराम से, जिसको बोलते हैं सुखासन में। पैरों को बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है, पद्मासन नहीं लगाना है। अर्ध पद्मासन में सुखासन, आराम से बैठें। एक सामान्य श्वास लें और छोड़ें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे जाने दें। जेनिटल्स के पास ला सकते हैं, लेकर आएं हाथों को ऊपर, और सांस भरते हुए अपनी पीठ को नहीं, अपनी कमर को आगे झुकाएं। जितना भी झुक सकते हो, जितना भी आगे झुक सकते हो, अपनी कमर को झुकाएं। उंगलियों को छूने का प्रयास करें जहाँ तक भी झुक सकते हैं। अगर पकड़ सकते हो, पकड़ के कुछ क्षण के लिए होल्ड करें। जांघों में खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को महसूस करें। एंड रिलैक्स। अब 5 टाइम्स से टच करना है। 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स। सेम प्रोसेस विद योर लेफ्ट लेग। पैरों को आगे कर लें, बाएं पैर को दाहिने पैर को जितना पास आ सकते हो। पहली बार में थोड़ा सा होल्ड करें, खिंचाव को महसूस करें। घुटना मुड़ता हो, मुड़ जाने दें। कोशिश करें उंगलियों को पकड़ने की। घुटना मुड़ता हो, थोड़ा सा मोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ 5 टाइम्स। 1 2। हर बार थोड़ा और आगे खींचें, जितना पंजा आप आगे जा सकता है और देखिए जाएगा अपने आप पंजा आपका आगे जाएगा। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच थोड़ा और ज़्यादा फासला। सबको दिख रहा होगा मैं उधर भी। ओके, दोनों पैरों के बीच और दोनों पैर क्या करेंगे? हाथ मुड़ेगा नहीं। प्रैक्टिस नहीं करते रहिए। यू आर ए स्पोर्ट्समैन। फाइव राउंड क्लॉकवाइज। जब दाल मिल गई हो तो थोड़ा मोटा गेहूं भी पीस लेते हैं। ताजे ताजे आटे की रोटी बनेगी। 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एक काम और कर लेते हैं ना, नहाने से पहले कब दूसरे हाथ से भी पूरा हाथ घुमाना है। पूरे हाथ को पीछे से घुमा के आगे लाएं। वेरी गुड। एंड रिलैक्स। ज़्यादा कपड़े नहीं धुलाऊंगा, तो क्या हम लोग योगा नहीं करते। तो नेक्स्ट विल बी एंड रिलैक्स। धीरे धीरे पैर वापस, बाएं पैर को हवा में ऊपर उठाएं। 5 लंबी गहरी सांसें पूरी तरह से खींच के रखें। घुटने से मुड़ेगा नहीं पैर। दाहिना पैर पूरी तरह से जमीन पर, थोड़ी जमीन पर। 5 लंबी सांसें लें और छोड़ें। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठे को मुट्ठी के अंदर आदि मुद्रा में, और अपने जांघों के बीच में लेकर आए। पूरा बल, पूरा भार आपकी मुट्ठियों पर, शरीर पर। जमीन पर थोड़ी टच करेगी, माथा नहीं, सर को उठाए नहीं। लंबी गहरी 5 सांसें लें और छोड़ें। और धीरे धीरे वापस आते आते दोनों हाथों को अपने कंधे के पास लेकर आएं। कोहनियों को शरीर से लगा के रखें और नाभि लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। पूरा भार नाभि पर। हवा में उड़े और धीरे धीरे वापस आते आते बाएं हाथ से
बाएं पैर को पकड़े कि जांघें अगर हवा में उठे तो बहुत अच्छा है। थाइस को ऊपर उठाना है खींच के और सीने से, धनुरासन। और धीरे धीरे वापस। और अब की सबसे प्रिय आसन, दोनों हाथों का तकिया बनाएं, उठा एक लाइन में। शेप योरसेल्फ एज अ बोट पोज में। पोजीशन को होल्ड करें, सारा भार नाभि पर। एंड रिलैक्स धीरे धीरे। देखें आपकी नाक आपके घुटने से टच होती है क्या। बायां पैर बिल्कुल सीधा जमीन पे, मतलब कम से कम आपकी पैरों का पैर की एड़ी जमीन पे जरूर टच करती रहे। होल्ड करें पोजीशन। एंड रिलैक्स। वापस फिर अपने घुटने की ओर लेकर जाएं। पोजीशन होल्ड करना है। लंबी गहरी सांसें और धीरे वापस। और अब की दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, दोनों घुटनों को हाथों से लॉक करें और अपने चेहरे को जितना करीब ला सकते हैं। मध्य प्रदेश बीच में दिक्कत करेगा, करने दें, सरकार एक ही है, आपकी ही है। करीब जाएं, पहुँचें, अपना परिचय दें और अपने चेहरे को घुटने तक लेकर आएं। होल्ड करें पोजीशन एंड नाउ रोल। आगे पीछे थोड़ा सा दाएं बाएं भी कर लें। दाएं बाएं करते समय गर्दन को जमीन पे रखेंगे, गर्दन नहीं उठाएंगे। 2 से 4 बार दाएं बाएं कर लें। एंड रिलैक्स। वन मोर आसन लेटे का। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को फैला लें, हथेलियों को आसमान की ओर, पैरों के बीच में लगभग 2 फीट का फासला, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शवासन में एक शव की तरह विश्राम करें। उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। अभी आंख खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। कम से कम 5 सांसें और उतना ही ऊपर अपने शरीर को खींचें, जैसे आपको किसी ने हैंगर पे टांगा हुआ। और ऊपर हर एक सांस के साथ देखिए आप आधे इंच ऊपर जाएंगे। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और अब धीरे धीरे हाथों को छोड़ते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे को मुट्ठी में बंद करें। पीछे की ओर दोनों हाथों को लेकर जाएं। बाएं हाथ की कलाई से, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ लें। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ें। थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए जितना भी आगे झुक सकते हो झुकें। योग मुद्रा में जितना भी झुक सकते हो, जो आपका शरीर अलाउ करे उतना झुकें। हिप्स को ज़मीन पे ही रहने दें। सिर्फ कमर से अपने आप को मोड़ें जितना भी नीचे जा सकते हों। अकेले आसमान की ओर, आके घुटनों पर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। एक सामान्य श्वास लें और जाने दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। आसपास की जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हो, जो भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही, संगीत की आवाज़, बच्चों के स्नान की आवाज़, पानी के छपाक छपाक की आवाज़, सभी को बहुत ध्यान से सुनें। अपने शरीर का सम्मान करें, अपने शरीर का आदर करें। और लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे जाने दें। प्रत्येक अंदर जाती हुई श्वास आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है और प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास आपको
विश्राम और शांति प्रदान करते हैं। थोड़ा और फैलाएं और 100 फीट तक अपने आप को देखें। यमुना के पार तक अपने आप को देखें, जहाँ से गंगा के संगम स्थल तक अपने आप को और फैलाएं अपने आप को। गंगा यमुना सरस्वती को अपने अंदर अपने मन में अपनी आत्मा में समाहित करें। संगम आपके मन में महसूस करें अपने अंदर एक दिशा से गंगा और एक दिशा से यमुना और कहीं से लुप्त सरस्वती, सब कुछ आपके अंदर ही तो है। विचार आ रहे हो उन्हें आने दें। बादल के टुकड़ों की तरह ये विचार हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते विदा कर दें। अपनी भावनाओं की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। यमुना के पावन तट पर जो भी भावनाएं आपके मन में आ रही हों, आपके विचारों के साथ उन्हें आने दें। अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो स्वीकार करें। यमुना की कल्पना करते ही कृष्ण याद आते हैं, मथुरा याद आती है। अपनी भावनाओं को जोड़कर रखें, महसूस करें इन धाराओं के साथ आप मथुरा तक की यात्रा कर रहे हैं। आप वृंदावन में डुबकी लगा रहे हैं, चाहे वो मथुरा का विश्राम घाट हो या मुनि की रेती, सब कुछ आपके अंदर ही तो समाहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।